अच्छा, ये क्वेश्चन भी है जो देखते ही छोड़ने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जब अभी बताऊंगा ना तो आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन सबको करके आना चाहिए एग्जाम में। अभी आधा क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ये इसमें फर्स्ट मैंने सेकंड वाला भी छोटे जैसा ही है, यदि ये फंक्शन नहीं याद नहीं आया ना टाइम से, कौन सा? कि ये log z वाला भी होता है फंक्शन। लॉग जेड वाला फंक्शन होता है और ये काफी काउंटर देने के लिए बहुत अच्छा फंक्शन है। हमने ग्रेजुएशन लेवल पे इसको काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन वही है कि यहाँ पर हम लोग रियल, लीनियर, प्योर पढ़ते पढ़ते, अप्लाइड पढ़ते पढ़ते ये सारे भूल जाते हैं लॉग के फंक्शन, है ना। और कुछ नहीं है, और पूछा वहीं से जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा। ये क्वेश्चन कह रहा है जी एंड एच बी डिफाइंड बाय, अर्चना जी बताएंगे इसको। जी इक्वल्स टू सी, रिमूव सी में से ये पॉइंट रिमूव कर दो, एच में से ये पॉइंट रिमूव कर लो। यहाँ पर सेट्स भी आपको अच्छे से आना चाहिए। सपोज एफ सच दैट जी टू सी एंड जी सच दैट एच टू सी बी एनालिटिक फंक्शंस। ये हमको एनालिटिक फंक्शन दे दिए, एफ भी एनालिटिक दे दिया, जी भी एनालिटिक दे दिया। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ्स गामा इन जी ज्वाइनिंग आई माइनस आई टू आई। फिर दूसरे में कह रहा है इसी तरह से सेम है वर्डिंग ऊपर वाले स्टेटमेंट की तरह, इस बार एफ के बारे में नहीं पूछ रहा है, इस बार जी के बारे में पूछ रहा है कि जी ऑफ dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ्स इन ज्वाइनिंग माइनस आई टू दिस, इस तरह से। फिर ऑप्शन में पूछ रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स है, या दोनों फॉल्स है, इस तरह से ऑप्शन है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। सर क्लियर है? जो जी वाला है उसमें जो मेरा राइट हाफ है उसको हटा दे रहा है ना। अभी हटाएंगे, लेकिन जो आप ऐसा इतना सारा नहीं हटाएंगे जितना आपने हटा दिया। 2 is true 1 is false, दीप्ति जी ने बताया। अभी देखते हैं। और कोई जल्दी जल्दी बताओ। अप्रोच कैसे करेंगे लेफ्ट को, रियल एक्सिस को, 1 2। वैसे ये देखो, ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ हाँ थ्योरम बेस्ड है, और यहाँ कुछ कुछ आपको टोपोलॉजी वगैरह से भी देखना पड़ेगा ना। आर स्क्वायर की टोपोलॉजी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, आर स्क्वायर की कम से कम। ठीक है, लेकिन वो रियल का पार्ट हो जाता है, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चन और भी है, तो मैंने उनको अभी मीनू जी अभी जब इसको बताऊंगा ना तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे कभी भी, बिल्कुल करोगे ही नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ। जितना क्वेश्चन दिखने में बड़ा है ना, सॉल्व करने में आप देखोगे कि उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। सुनील जी बताएंगे क्या? सुस्मिता जी? सर मैं नहीं डिफाइन करता हूँ इसको। नहीं किया? नहीं सर। ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ फिर। देखो, एक थ्योरम है रिजल्ट, ये पढ़ा भी है हम लोगों ने। इफ एफ इज एनालिटिक, छोड़ना नहीं, अभी अभी पढ़ लो, इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका। इफ एफ इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, सिंपली कनेक्टेड, ये थ्योरम कराई थी मैंने। अगर एफ हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में एनालिटिक है तो एफ इज पाथ इंडिपेंडेंट होता है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और सिंपली कनेक्टेड ना हो, मतलब मल्टी कनेक्टेड हो, तो हम गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन सिंपली कनेक्टेड में तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये बताया था। क्लियर है ये बात? यस सर। पढ़ा है ना ये? अब इस रिजल्ट का यूज किया हुआ है, तो हमें बस इसमें ये चेक करना है कि हमारा जो डोमेन डिफाइन है दोनों फंक्शन के लिए वो सिंपली कनेक्टेड है या नहीं, बस इतना काम करना है। तो देख लेते हैं। जी क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, लेकिन ये रिमूव किया हुआ है, ये रिमूव किया हुआ है। अगर ये डायग्राम आप आर स्क्वायर में अच्छे से बना लोगे तो आप देख लोगे कि सिंपली कनेक्टेड है या नहीं।
एच में भी क्या रिमूव किया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स रिमूव किए हैं। अगर ये आप बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि क्या है। तो देखो दोनों को यहीं से डिफाइन कर लो, फिर इसका नीचे मैंने डायग्राम बनाया वहां समझ लेंगे। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, यहाँ भी y इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। यहाँ पर z c से आ रहे हैं, यहाँ पर भी z c से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x को कंडीशन दे दी कि x इंटीजर वैल्यूज ही रखते हैं। क्लियर? x अगर इंटीजर वैल्यूज रखते हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। देखते हैं कैसे, दोनों डायग्राम को नीचे समझते हैं। देखो मैंने जो वैसे पेन का भी यूज किया है इसको समझने के लिए, ध्यान से देखना। ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इससे जो मुझे रिमूव करना है, रिमूव करते समय बस ध्यान रखना है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्लेन लेने हैं। और यहाँ जब कॉमा करके लिखा हुआ है ना, तो हमें ये दोनों कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वो पॉइंट्स को रिमूव करना है। अर्चना जी यस सर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 के कौन से पॉइंट होते हैं, पूरी एक्सिस होती है, तो y इक्वल टू 0 ये पूरी एक्सिस हो जाएगी पहला। ठीक है, फिर x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 में ये पूरा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? यस अब बताओ ये दोनों कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा है वो कितने पॉइंट है? यस तो सर, मैं केवल नेगेटिव एक्स एक्सेस हो जाएगा। सिर्फ ये पॉइंट निगेटिव Yes. एक्स एक्सिस। क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर हाँ, जब ये पॉइंट सिर्फ हैं और इनको हमने रिमूव कर दिया, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने रिमूव क्या किया? बोलो, कॉम्प्लेक्स प्लेन को यही तो रिमूव किया। ये ले लो, यस सर, कनेक्टेड हो जाएगा। बताओ सिंपली कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर। ये तो डायग्राम दिखा हुआ होगा आप लोगों का। मतलब आप कहीं भी बना लो, आप कोई भी पॉइंट बना लो, कोई भी कंटूर ले लो आप, गामा सिंपली कनेक्टेड है कि नहीं है? यस सर। बोलो, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला। यहां पर देखो सेम सारे पॉइंट्स थे, मतलब रियल एक्सिस भी थी, ये वाले पॉइंट्स भी थे सारे, लेकिन x को हमें इंटीजर लेना था, x को इंटीजर लेना था, मतलब ये सिर्फ डॉट 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 ये पॉइंट आएंगे नहीं आएंगे? बोलो, जो Yes, मैंने sir. रेड से लिखा हुआ है यही सारे पॉइंट होंगे जो रिमूव होंगे कॉम्प्लेक्स Yes, प्लेन sir. से। ये पॉइंट, अब जब ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो इन पॉइंट को रिमूव करने के लिए इनका नेबरहुड हटाना पड़ेगा। तो एक ये हटा दोगे, एक ये हटा दोगे, एक ये हटा दोगे, एक ये हटा दो, इसके बीच के बहुत सारे पॉइंट तो रह जाएंगे ना। बोलो, Yes, sir. तो ये सिंपली कनेक्टेड है क्या अब? क्योंकि आपको ये सब रिमूव करना पड़ेगा, फिर इसके बीच में यहाँ पर आपको बनाने पड़ेंगे, लूप बनाने पड़ेंगे। सिंपली कनेक्टेड तो नहीं रह जाएगा, मल्टीपल कनेक्टेड हो जाएगा ना। अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट नॉट सिंपली कनेक्टेड। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो कनेक्टेड पॉइंट है ये आपस में ही कनेक्टेड नहीं है जो रिमूव कर रहे हो। क्लियर है ये हेलो बात? सर। सर हमें तो गामा को लेना है ना सर, आई और माइनस आई को ज्वाइन करके। ये ले लो आई को, ये ले लो माइनस आई को। सर जब हम ठीक है, फर्स्ट केस में इसको सर, हटाओगे आप, यहाँ से कैसे कनेक्ट करोगे? नहीं सर वो तो डोमेन में है ही नहीं सर। एक x इक्वल्स टू 0, एक्स वाई इक्वल्स टू 0 तो है ही नहीं सर। तो हमें तो यहाँ पे सर पाथ मिली जा रही है जहाँ पे सारे पाथ में सर एनालिटिक है, तो यहाँ पे तो सर लिनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो सर। पाथ से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पाथ मिल रहा है आप बोल रहे हो, आप हम यस पाथ सर। ढूंढ पा रहे हैं और पाथ इंडिपेंडेंट होना, दोनों में डिफरेंस है। मतलब कोई भी पाथ आप रेंडमली तो नहीं ले सकते ना। हाँ सर, कोई सभी तो पाथ यहाँ पे तो सर यही बोला है सर। देखो यहाँ पर ये बोला है कि गामा dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इन द ज्वाइनिंग दिस टू दिस।
इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, है ना। तो Yes, इंडिपेंडेंट, अब ये डोमेन है आपके पास, ये डोमेन है ना। अभी रुक जाओ, मैं बना के दिखा देता हूँ सभी को, सॉरी। हाँ, इस पॉइंट से आई से माइनस आई पे जाना है आपको, है ना दीप्ति जी। सर। ये पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा, ये रिमूव करना पड़ेगा, ये रिमूव करना सर पड़ेगा। रिमूव क्यों होगा सर, ये तो डोमेन में ही है ही नहीं सर, क्योंकि डोमेन में सी नहीं है तो मैं कह तो रहा हूँ, इसके बाद हमने ये गामा तो डिफाइन नहीं, तो गामा में ये ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट तो है ना गामा की, ये तो इंक्लूड है ना। गामा तो मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ ना, आर्बिट्रेरी गामा कहीं से भी ले सकता हूँ, तो ये भी ले सकता हूँ इस पॉइंट से ये जाने वाला बीच से। क्लियर है? नहीं सर, क्लियर तो नहीं है। चलो मैं क्लियर करके ही छोड़ूंगा। डोंट डू इट। दोनों को कंपेयर करो जरा। ओके सर। मिटा दो पहले। देखो दोनों में सेम चीज बोली गई। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप गामा लोगे, गामा एक सर्किल लो मान लो, तो गामा सर्किल लोगे तो ऐसे ही कुछ लोगे, इधर भी ले सकते हो, 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 लेकिन इन पॉइंट से तो नहीं ले सकते ना। चाहे मैं बहुत ज्यादा लूंगा तो मैं पूरा का पूरा लूंगा, ये है ना, ये यस पॉइंट सर। को हटाते हुए। अब मेरे को यहां से यहां जाना है, तो मैं कैसे भी जाऊंगा, कैसे भी किसी भी पाथ से जाऊंगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, है ना। यहां तो यस कोई सर। डाउट नहीं है। अब दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में जैसे ही हम जाना पड़ेगा ना, तो ये पॉइंट है ना, ये जो बीच वाले, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे इसमें। तो अब मैं अगर कॉन्टूर लूंगा तो ऐसे इधर भी कॉन्टूर ले सकता हूँ, गामा सर्किल हमारा, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, और ऐसे भी ले सकता हूँ मैं, जिसके अंदर सिंगुलरिटीज आ जाएंगी। बोलो। यस सर। और जैसी सिंगुलरिटी एक भी आ गई, जो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, मैंने आपकी बार गामा कैसे ले लिया, 1 सेकेंड, मैंने आपकी बार गामा को ऐसे ले लिया, ले सकता हूं। तो इसके अंदर देखो यस सिंगुलरिटीज सर। आ गई। अब ये सिंपली कनेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि हमें इसके लिए और सर्किल बनाने पड़ेंगे ना इसको। सिंपली कनेक्टेड यस सर, को, मल्टीपल मल्टी कनेक्टेड को हम सिंपली कनेक्टेड बना सकते हैं, तब वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यस लेकिन यहाँ सर। पर तो गारंटी नहीं ले रहा ना, तो अभी तो सिंपली कनेक्टेड नहीं हुआ। यस ये सर। थ्योरम तो यही बोल रही, सिंपली कनेक्टेड होगा तो पाथ इंडिपेंडेंट की गारंटी ले सकते हैं। अब तो हमारा पाथ पर डिपेंड करेगा ना कि हम ओरिएंटेशन किस यस हिसाब सर। से लेंगे, है ना। क्लियर है अभी? यस सर, क्लियर। बाकी किसी को डाउट है? सही था क्वेश्चन, छोड़ने लायक तो नहीं था मीनू जी? यस सर, ऐसे हो जाएगा, बट समझना तो मुश्किल है ना स्टार्टिंग में कि इससे करना है। हाँ, तो वो ये बात की बहुत बेसिक सी थ्योरम है, अब याद रहेगा आई थिंक ना। बस आपको अगर इस तरह से रीजन कभी दिया हो तो रीजन बना लेना, इतना हिम्मत दिखा देना, बस हो जाएगा। चलिए आगे चले।